165 किलोमीटर का गाज़ा स्ट्रिप का जो इलाका है और जो 41 किलोमीटर लंबा है मुश्किल से, 1 घंटे के अंदर आप उसको सफ़र तय कर सकते हैं गाज़ा स्ट्रिप का। वो एक खुला जेल, एक कंसंट्रेशन कैंप, एक कैदखाना बना हुआ है फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनी बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए, जहाँ से वो निकल के कहीं भाग नहीं सकते। रफ़ा बॉर्डर जो इजिप्ट से वो बंद है, सिर्फ वहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड है वो आना शुरू हुआ है। और लगातार मर रहे हैं। एक रात में, पिछली रात 400 फ़लस्तीनी मारे गए, जिसमें ज़्यादातर करीब 60% में बच्चे हैं। अब तक की रिपोर्ट के हिसाब से 2000 से ऊपर बच्चे मर गए हैं, 1500 करीब औरतें मरी हुई, और ऐसे ही करीब 1500 फ़लस्तीनी, बच्चे भी, बूढ़े भी, औरतें भी, वो उसके रबल के अंदर जो ढेर है, जो बदल दिया गया है, लेवल टू द ग्राउंड कर दिया गया है, उसके नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल हवाई हमले को और तेज़ कर दिया है। उसकी वजह ये है कि वो ज़मीनी हमला करने में झिझक रहा है। ये बात वो भले उनके मिनिस्टर हैं, नेतन्याहू हैं, जो भी कर रहे हैं, या अमेरिका कर रहा है कि आप लेट कीजिए ग्राउंड अटैक पे, जब तक जो कैप्टिव हैं, जो फॉरेनर्स हैं, अमेरिकी हैं या दूसरे विदेशी हैं जिसको हमास ने किडनैप करके अपने पास रखा है, तो वो उनको बंदी बना के रखा है, उनको जब तक छोड़ नहीं जाए सेफली तब तक ग्राउंड अटैक। लेकिन हकीकत ये है कि डिकैलकुलेट कर रहा है इजराइल स्ट्रेटजी को, दोबारा से उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पिछली रात इजराइल ने जब पहला कांटेक्ट हुआ हमास फाइटर से गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, इजरायली प्लाटून मिलिट्री का जो एंटर किया, तो हमास के फाइटर ने उनका मुकाबला किया, जिसमें हमास के बकौल हमास के दो जो है उनका बुलडोज़र इजराइल का, एक टैंक और एक फ़ौजी मारा गया। इजराइल ने भी कंफर्म किया उसे एक फ़ौजी मारा गया है। और अभी थोड़ी देर कबल 1 घंटा पहले, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, हमास ने वीडियो जारी किया है। वो कामिकाज़ा 2 ड्रोन उसने दिखाया है, उसको लॉन्च करते हुए 2 ड्रोन जो इजरायली मिलिट्री टारगेट पर अटैक करने के लिए, और ये वही कामिकाज़ा ड्रोन है जो रशिया इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, और ये ईरान ने दिया है इसको, रशिया को। और तो इसका मतलब ये है कि उसकी मिलिट्री आर्सनल में टैक्टिकल वेपन हैं, और यही जो है इजराइल को इसका अंदेशा है। और जिस तरह से उससे अभी जो पहला कांटेक्ट हुआ और क्लैश हुआ है, उससे भी अंदाज़ा इजराइल को हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है। और अभी इजरायली आर्मी एयरफोर्स ने जो लीफलेट जो गिराया है, वो ये कहा है कि अगर नॉर्थ जो 1 मिलियन 10 लाख के करीब डिस्प्लेस लोग हो गए हैं फ़लस्तीनी, अगर ये शिफ्ट नहीं होते हैं साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, जो रफ़ा बॉर्डर की तरफ होता है एरिया जो है, अगर नहीं करते हैं तो इनको भी जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का समर्थक और सपोर्टर माना जाएगा, और फिर बिना किसी किसी भेदभाव के उनको भी हमले का निशाना बने। ऑलरेडी बन रहे हैं। 5000 से ऊपर मारे गए हैं, 2000 से ऊपर बच्चे मारे गए, 1500 जैसा बताया कि औरतें मारे गए, बूढ़े मारे गए हैं, और लेवल टू द ग्राउंड हो गया। पूरा एक नेबरहुड जो है लेवल टू द ग्राउंड हो गया। लगातार हॉस्पिटल निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल, बिल्डिंग, यूएन का कम से कम 17 से ऊपर तो जर्नलिस्ट मारे गए, 17-18 से ऊपर या 20 के करीब है वो मेडिकल जो है फील्ड से जुड़े लोग वो मारे गए हैं, यूएन के लोग मारे गए हैं जो वहाँ पे चैरिटी काम करते हैं, वो मारे गए। तो मारे जा रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेटली सिविलियंस जो है, उसमें कोई शक नहीं, बच्चे छोटे छोटे। और जैसा कि हमने बताया कि हाथों पे उनके माँ बाप लिख रहे हैं, कैसा उन माँ बाप को लगता होगा कि हाथ पे लिख रहे हैं इसलिए कि बच्चा हमारा मारा जाएगा तो अज्ञात शव बता के दफन नहीं किया जाएगा। ये सिनेरियो है। तो सवाल ये है कि, और देखिए हमास वो आतंकवादी संगठन है, हमास ने हमला किया 7 अगस्त, लेकिन पूरा मीडिया, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा यूरोप, अमेरिका, और जो परसेप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं नेतन्याहू, वो ये कि जैसे कि इतिहासी फ़लस्तीन का इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये तो 1948 से शुरू हो रहा है, फर्स्ट नकबा से, जब 70 लाख फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन से निकाल दिया गया, और सिर्फ बच रहे हैं 22 लाख, उधर 10 लाख वेस्ट बैंक में, इन्हें भी इजराइल चाह रहा है निकालते। जैसा कि अवैध बस्तियाँ, यहूदी बस्तियाँ वेस्ट बैंक में करीब 7 लाख आबादी हो गई है। नेतन्याहू ने पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसमें उनका कहना है कि ये अगर रहें तो अब इजराइल के अंदर में रहें, अलग का तो सवाल नहीं उठता। 2000 उसको समझौता जो है, उसको समझौता को उठा के साइड में कर दिया गया। 2014 के बाद से कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुआ महमूद अब्बास से। और जिस हमास को आतंकवादी आज बताया जा रहा है, इस आतंकवाद को खड़ा किसने किया हमास को,
ब्रिगेडियर जनरल इज़राइल के मिस्टर सेगव हैं, उनका जो 1980s में मिलिट्री गवर्नर थे गाज़ा स्ट्रिप में, उनका खुद न्यूयॉर्क टाइम्स को बयान है कि हमास को हमने खड़ा किया, इज़राइल ने खड़ा किया, फंडिंग किया है, इसलिए काउंटर वेट के तौर पे PLO के अल-फतह के काउंटर वेट के तौर पे, जो कि सेकुलरिस्ट और कम्युनिस्ट मिजाज के लोग PLO के अंदर, जॉर्ज हब्बाश पॉपुलर फ्रंट के, अल-फतह, यासिर अरफात, ये सारे सेकुलर और कम्युनिस्ट में आते, उनके काउंटर वेट में इनका कहना है ब्रिगेडियर जनरल जो 80 के दहाई में वहाँ मिलिट्री गवर्नर थे गाज़ा में, कि हमने खड़ा किया, इज़राइल गवर्नमेंट ने खड़ा किया हमास को काउंटर वेट के तौर पर, ताकि कल होकर के जो आज वही सिनेरियो है, जो इज़राइल की जो डिज़ाइन है वो कामयाब रहा, ताकि उनका कहना है कि ताकि कल होकर के गाज़ा स्ट्रिप में हमास रहे, वेस्ट बैंक में PLO रहे, तो हम ये कह सकेंगे कि बात किससे करें, इनमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है, आपस में ही इनमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टू स्टेट के लिए, फर्स्टली इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए बात किससे किया है, दोनों अपने को बता रहे हैं कि हम लीगल जो है सच्चे जो है हम सबको रिप्रेजेंट करने वाले फ़लस्तीनियों के, और इस तरह से हमास को इज़राइल ने खड़ा किया। आज लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है, शिद्दत के साथ हो रहा हो, ये चलता रहेगा। अमेरिका या वेस्ट जो है उनको कोई नहीं है इस मामले में फिक्र कि सिविलियन कैजुअल्टी हो रही है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को तो यूक्रेन पे हमला के सज़ा के तौर पे उन्होंने उसको वार क्रिमिनल डिक्लेयर करवा दिया हेग के कोर्ट से, लेकिन नेतन्याहू लगातार फ़लस्तीनियों के कत्लेआम कर रहे हैं, सिविलियन को मारे। कोई 7 अक्टूबर के बाद से बात नहीं, पहले से भी लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ये है। अभी मैंने देखा हाल में ही, आप लोगों ने देखा होगा, सऊदी अरब के एक्स इंफ्लुएंस चीफ प्रिंस तुर्की का ये बयान, उन्होंने कहा है कि गांधी भारत से सीखे, गांधी से सीखे। बात सही है, अहिंसा जो है नॉन